सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। असलम चाचा गॉट रुपीज, यहाँ पर 1 लाख है, 10,000 है, एक और जीरो होगा, बुक में गलत लिखा हुआ 1 लाख वेन ही रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस। जब वो सर्विस से रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है। ही डिपॉजिटेड अ पार्ट ऑफ दैट मनी इन अ बैंक, कुछ इसमें से कुछ पैसा वो बैंक में रख दे रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ हिज मनी इन अ पोस्ट ऑफिस, और कुछ पैसा को पोस्ट ऑफिस में रख रहे हैं, एंड गॉट रुपीज़ 5,400 इन टोटल पर ईयर एज इंटरेस्ट, और टोटल उनका एक साल का इंटरेस्ट हो रहा है 5,400। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस आर, बैंक में है 5% का और पोस्ट ऑफिस में है 6% का रिस्पेक्टिवली, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी ही हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो हमें यह बताना है कि उन्होंने बैंक में कितना रखा था और पोस्ट ऑफिस में कितना रखा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने लेट कर लिया है, लेट ही डिपॉजिटेड एक्स रुपीज़ इन बैंक, उन्होंने बैंक में एक्स रुपीज़ रखा है। तो यहाँ पर है बैंक और ये पोस्ट ऑफिस। तो बैंक के लिए प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा एक्स, प्रिंसिपल हो जाएगा एक्स, टाइम हो जाएगा 1 ईयर और रेट परसेंट है 5% का। पोस्ट ऑफिस के लिए टोटल था उनके पास में 1 लाख, 1 लाख से एक्स अगर उन लोग बैंक में रख चुके हुए तो बाकी जो पैसा बचेगा 1 लाख माइनस एक्स, वह उन्होंने पोस्ट ऑफिस में रखा है। तो पोस्ट ऑफिस के लिए 1 लाख माइनस एक्स यह उनका प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर भी टाइम जो है 1 ईयर का ही है, रेट परसेंट लेकिन 6% का हो गया है, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें एक साल में दोनों को मिला करके मिल रहा है 5,400, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल, कि बैंक में कितना रखे हैं और पोस्ट ऑफिस में कितना रखे हैं, राइट। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे, दोनों से इंटरेस्ट निकाल करके टोटल इंटरेस्ट 5,400 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा आई इक्वल टू, मैं इसे I1 लिख रहा हूँ, पी बाई 100। सो P है हमारा x, R है 1 और T है, R है 5% और T है 1 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से हमें मिलेगा 5x बाई 100, राइट। और इसे मैं I2 लिख रहा हूँ, I2 मीन्स पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी ये PRT फॉर्मूला लगेगा, तो एक बार हम लोग फिर से लिख लेंगे PRT बाई 100। तो यहाँ पर P है 1 लाख माइनस एक्स, रेट परसेंट है 6 का और टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। अब I1 प्लस I2 दोनों मिल करके 5,400 के बराबर है, कि टोटल हम लोग को बैंक से पोस्ट ऑफिस से एक साल में टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 5,400 का। सो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP 5x बाई 100 प्लस यहाँ पर 1 लाख माइनस एक्स इंटू 6 बाई 100 इक्वल टू 5,400, राइट। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो ये 100 और ये 100 रिमूव हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5x प्लस, साथ में इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 5,400 और 2 जीरो होगा, राइट। तो यहाँ से अब हम लोग सिंप्लीफाई करना है, केवल 5x माइनस 6x माइनस x इक्वल टू 5,4 माइनस 6, राइट।
सो यहाँ से 40 और ये 40 तो सेम है, ओके। 10 से 4 गया 6 और एक माइनस रहेगा। सो ये x में माइनस को कट करूं तो हमें x मिलेगा 6, मीन्स यह है बैंक का डिपॉजिट। बैंक में कितने डिपॉजिट कर रहे हैं? 60,000। अब अगर यहाँ से यहाँ पर अगर मैं 60,000 पुट करके माइनस करूँ तो हमें 40,000 मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट। सो लिख दूँ ही डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में 60,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं तो 60,000 एंड इन पोस्ट ऑफिस टोटल था 1 लाख रुपये उनके पास में, उसे हम लोग 60,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 40,000। तो यहाँ पर हम लोग रुपीज़ लिख लेंगे। तो उन्होंने 40,000 जमा किया कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में, और बैंक में 60,000, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर है रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹10,000 of her saving in 2 separate बैंक at the same time। एक ही टाइम में 10,000 रुपया दो बैंक में उन्होंने जमा करा। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 6% एंड इन वन बैंक। फर्स्ट बैंक में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% का है, और सेकेंड बैंक में एंड 7% इन अदर बैंक, और दूसरे बैंक में कितना है? 7% का है। आफ्टर 2 years इफ सी गेट्स 1280 मीन्स 1,280 रुपीज़ उन्हें मिल रहा है इन टोटल एज इंटरेस्ट। दोनों बैंक से टोटल मिला करके 1,280 रुपया उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी सी हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन ईच ऑफ द 2 बैंक। तो दोनों बैंक में उन्होंने कितना कितना पैसा रखा था, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है। वहाँ पर 1 लाख रुपये था और यहाँ पर 10,000 रुपया है, राइट। तो लेट रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹X इन फर्स्ट बैंक एंड ₹10,000 माइनस X इन सेकेंड बैंक। तो फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल हो जाएगा X रुपीज़, सेकेंड बैंक का प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 माइनस X। टोटल तो 10,000 था, उसमें से उन्होंने X रुपीज़ फर्स्ट बैंक में रख दिया, तो दूसरे बैंक में कितना रखेगा? 10,000 माइनस X। फर्स्ट बैंक का रेट परसेंट है 6% का और सेकेंड बैंक का 7% का। टाइम दोनों में 2-2 साल का है, और टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास में 1,280 रुपये का। तो पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट बैंक का। तो इसके लिए मैं I1 लिख रहा हूँ। I इक्वल टू क्या होता है? PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर है P हम लोग का X, R है 6% का और टाइम है 2 साल का, डिवाइडेड बाई 100। तो यह हो जाएगा 12X बाई 100। I2 मैं लिख रहा हूँ I2 सेकेंड बैंक के लिए। तो सेकेंड बैंक के लिए PRT इसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। P है हम लोग का 10,000 माइनस X, R है 7% का और टाइम दोनों में 2 साल का ही है, डिवाइडेड बाई 100। सो ये हो जाएगा 14, ये 14 माइनस X 14 डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब टोटल इंटरेस्ट है 1280 मीन्स इसको और इसको अगर मैं ऐड करूँ I1 प्लस I2 तो टोटल हमें मिलेगा 1280, राइट। सो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP 12x बाई 100
प्लस माइनस एक्स इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1280। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए मैं पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 12x प्लस, यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई करूँ 14 माइनस 14x इक्वल टू 128000। सो 12x माइनस 14x माइनस 2x प्लस 141,234 इक्वल टू 12800, राइट। सो यहाँ से हमें मिलता है माइनस 2x इक्वल टू 128, 3 जीरो है, माइनस 141,234, 4 जीरो है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर ले 141,234, 4 जीरो है, 128 और यहाँ पर 3 जीरो है हमारे पास में। सो 3 जीरो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 12 और यहाँ पर 3 जीरो, बोथ साइड से माइनस माइनस कट। सो x इक्वल टू हमें मिल रहा है x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6000। तो उन्होंने फर्स्ट बैंक में 6000 रखा था, अब सेकंड बैंक में उन्होंने कितना डिपॉजिट करा था ये फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें 10,000 माइनस 6000 करूँ तो सेकंड बैंक का प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर यहाँ पे लिख लूँ, देयरफॉर सम डिपॉजिटेड in first bank equal to 6000 और sum deposited in second bank, तो 10,000 माइनस 6,000 यह हो जाएगा 4,000 और यह है हम लोग का आंसर। फर्स्ट बैंक का 6,000 और सेकंड बैंक का 4,000, तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक जो है वह 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट परसेंट कितना है 5% का। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। शुरू में ईयर के बिगिनिंग में पकड़ लेते जनवरी में उन्होंने 15,000 रुपये डिपॉजिट करा, बट विदड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ्स के बाद में उन्होंने 3,000 विदड्रॉ कर लिया, निकाल लेते हैं। ओके, तो 15,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, 3 महीने के बाद में 3,000 रुपया निकाल लेते हैं, तो 3 महीने के बाद में उनका डिपॉजिट रह गया है 12,000, 3,000 रुपये निकाल चुके हैं। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, उसके फिर 3 मंथ्स के बाद में ही डिपॉजिटेड 8,000। तो 12,000 था और 8,000 और डिपॉजिट करते हैं तो हो जाता है उनका 20,000 रुपया, 20,000। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दैट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में उन्हें टोटल प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितना उन्हें टोटल मिलेगा यह हमें बताना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं कुछ इस तरह से लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 मंथ के लिए वो कितने का डिपॉजिट करे थे, प्रिंसिपल हो जा रहा हम लोग का 15,000 रुपये, रेट परसेंट 5% का था और टाइम कितना था 3 मंथ्स का। सेकेंड 3 मंथ, उसके बाद वाला 3 मंथ के लिए उन्होंने क्या करा है 3,000 रुपये विदड्रॉ कर लिया, तो उनका प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000 माइनस 3,000, 12,000। तो प्रिंसिपल हो रहा है 12,000, रेट परसेंट 5% का और टाइम हो रहा है 3 मंथ्स। ओके, लास्ट यहाँ पर 6 मंथ होगा क्योंकि एक साल में 12 होता है तो होता है टोटल, तो 3 3 6 हो गया। तो लास्ट 6 मंथ के लिए
उनका प्रिंसिपल हो रहा 12,000 था, उसमें 8,000 रुपये उन्होंने और जमा करा, डिपॉजिट करा, तो 20,000 का रेट परसेंट 5 का ही रहेगा और टाइम 6/12, ये 6 मंथ था, उसको मैं 12 से डिवाइड कर दिया 1/2 ईयर्स। इन बाकी को भी हम लोग को ईयर में कन्वर्ट कर लेना होगा। ये 3 मंथ्स है तो इसे भी मैं 3/12 कर दूँ, सो ये हो जाएगा 1/4 ईयर। और यहाँ पर भी ये भी हमें 3/4 मीन्स 1 बाई यहाँ पर 3/12 मीन्स 1/4 ईयर हमें मिलेगा, राइट। अब पहले में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल मीन्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इसका इंटरेस्ट निकालो, फिर इसका इंटरेस्ट और फिर इसका इंटरेस्ट, तीनों का इंटरेस्ट का हम लोग टोटल करेंगे। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इस 3 मंथ का। तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आई इक्वल टू पी बाई 100। पी है 15 इंटू आर है 5 का, और टाइम हमारे पास में 1/4। टाइम में हम लोग का 1/4, 1 ऊपर लिखो और बाई करके 4 नीचे लिख दो, ठीक है। और हमारे पास में ये 100 ऑलरेडी, 2 जीरो इसके साथ में कट, ये मैं 2 से कट करूं तो ये हो जाएगा 75 इंटू 5 हमें मिलता है डिवाइडेड बाई 2। सो यह मिला करीब 2 1 जा 187.5। तो यह I1, इसे मैं I1 लिख दूँ, ये I1 है। I2 हमें यहाँ से मिलेगा, तो I2 के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा PRT/100। तो प्रिंसिपल है हम लोग का इस बार हो गया 12,000, आर है 5 और टाइम भी यहाँ पर 1/4 जैसे लास्ट में हम लोग किए थे, इंटू 100। ये 2 जीरो इसके साथ में कट 30, तो 150। थर्ड वाले के लिए यहाँ पर आई हो जाएगा I3। तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा PRT/100, राइट। P इस बार हो गया 20,000, 5 इंटू इस बार 1/2 हो जाएगा, टाइम है हम लोग का 1/2 इंटू 100। ये 2 जीरो कट, ये इसके साथ में 100, तो ये हो गया 500। सो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 है हमारा 187.5 प्लस I1 है 187.5, ये है 150 प्लस 500। इसे अगर ऐड करेंगे तो 500 650 और 187.5, ये टोटल हमें मिलेगा ₹837.5। यह हमें इंटरेस्ट मिला। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 20,000 का, लास्ट में बैंक में 20,000 रुपये था, लास्ट 6 मंथ वाला 20,000 रुपये था। तो 20,000 में प्लस 837.5 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 20,837.5 और यह हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है रहमत चाचा टेक्स अ लोन ऑफ ₹2,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनाने के लिए रहमत चाचा ने 2,40,000 लोन ले रखा है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 12% के हिसाब से उन्होंने लोन ले रखा है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में ऑफ टेकिंग द लोन ही रेंट द हाउस एट द रेट ऑफ ₹5,200 पर मंथ। तो 1 साल बनाने में टाइम लग गया, 1 साल के बाद में उन्होंने उस हाउस को रेंट में दे दिया।
5,200 पर मंथ में, एक महीने में 500-200 रुपये, 5,200 रुपये उन्हें मिल रहा है। लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ही वुड टेक टू रीपे हिज लोन। तो कितने साल के बाद में कितना साल उनको लगेगा उनको लोन को रीपे करने में, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, फ्रॉम द इनकम ऑफ द हाउस रेंट, और हाउस रेंट से ही इनकम करके उन्होंने लोन को रीपे करा। तो हमें यह बताना है कि ऐसा करने से उनको कितना साल लगेगा लोन को रीपे करने में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने स्टेटमेंट लिखा है लेट ही रीपे द लोन आफ्टर एक्स ईयर्स। एक साल के बाद में उन्होंने पूरा पैसा रीपे कर दिया है। तो इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 2,40,000, रेट परसेंट है 12 का, और टाइम हो जाएगा एक्स ईयर्स। ओके, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट क्या हो रहा है ये पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट हो रहा है PRT/100। हमारा प्रिंसिपल है 2,40,000, आर है 12 का और टाइम है x डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो इसके साथ में कट होगा। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 2,400 इंटू 12x। इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2,8800x। तो यह था हमारा इंटरेस्ट। अमाउंट टू रीपे, अमाउंट टू रीपे, उन्हें कितना रीपे करना है। इंटरेस्ट तो करना ही है, साथ में प्रिंसिपल को भी उन्हें देना है। तो उनको रीपे कितना करना है, 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट। ये टोटल पैसा उन्हें रीपे करना है। अब ये रीपे वो कहाँ से कर रहे हैं, हाउस रेंट से। तो हाउस रेंट के लिए पर मंथ का उनका हाउस रेंट पर मंथ उनका कितना, पर मंथ है 5,200, ये पर मंथ है। तो अगर 5,200 उनका पर मंथ है तो एक साल में उनको कितना मिलेगा, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यह एक साल में उनको मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कितने साल तक रेंट का पैसा लिया, टोटल उन्होंने रीपे करा है आफ्टर एक्स ईयर के बाद में, और एक साल के बाद में उन्होंने रेंट पर दिया था घर। तो यह तो था कि एक साल में उनका इतना रेंट मिलेगा, लेकिन और कितने साल तक वो टोटल उस घर को रेंट पर दिए हैं इसको अमाउंट को रीपे करने के लिए। तो टोटल एक्स था, उसमें से x-1 हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यह जो x1 माइनस कर रहे हैं वह एक साल के बाद का है। एक साल टोटल उन्होंने रेंट पर नहीं दिया था, x-1 साल उन्होंने रेंट पर दिया था। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस रेंट। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, देखो 5,200 इंटू 12, ये एक साल का हुआ, और इंटू अगर हम लोग करते हैं x-1 से, तो यह जो पैसा है, ये जो इन्हें पैसा मिला हाउस रेंट से, यह किसके बराबर होगा, ये अमाउंट के इसके बराबर होगा, अमाउंट टू रीपे के बराबर होगा, क्योंकि यहीं से पैसा लेकर उन्होंने इस पैसे को दिया है। सो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP 24 प्लस 2,8800x, यह इक्वल हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 624 और ये 2 जीरो, x-1, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे हम लोग, 2,8800x, और फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, 62400x माइनस 62400, राइट। अब x को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। सो 2,8800x माइनस 62400x इक्वल टू, इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करूं तो यह हमें मिलेगा
-62400 -2440 है, राइट। अब इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलता है -33600x। अच्छा, ये दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन क्या चीज़ का रहेगा? माइनस का रहेगा। सो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये हमें मिलेगा 302400, माइनस माइनस कट। सो यहाँ से हमें x मिलता है 302400 डिवाइडेड बाई 33600। ये 2 जीरो इसके साथ में कट। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूँ, ये डायरेक्ट 9 टाइम से कट हो जाएगा। सो यह हो जाएगा 9 ईयर्स। सो ही रिपे आफ्टर 9 ईयर, ही रिपे आफ्टर 9 ईयर्स। और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा।